नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जो हमारे ग्रह का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमय हिस्सा है, गहरा समुद्र। यहाँ जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती, जीवन ने अजीबोगरीब और अविश्वसनीय रूप धारण कर लिए हैं। आज हम समुद्र की गहराइयों में छिपे उन जीवों के बारे में जानेंगे जिनका हमारे इतिहास में गहरा ताल्लुक रहा है। ये जीव सदियों से मनुष्यों को मोहित करते आए हैं और आज भी उनके अस्तित्व के बारे में जानकर हमें आश्चर्य होता है। हमारी यात्रा हमें अंधेरे और ठंडे पानी में ले जाएगी, जहां हम अजीबोगरीब प्राणियों से रूबरू होंगे जो अंधेरे में रहने के लिए अद्भुत तरीके से ढल गए हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है एंगलर फिश से, एक ऐसा जीव जो गहरे समुद्र के अंधेरे में छिपकर शिकार करने में माहिर है। इसका नाम इसके सिर पर मौजूद एक मांसल उपांग से पड़ा है, जो मछली पकड़ने वाली छड़ी और चारा जैसा दिखता है। यह उपांग, जिसे एस्का कहते हैं, बायोलुमिनेसेंट बैक्टीरिया से भरा होता है जो एक भूतिया चमक पैदा करते हैं। गहरे समुद्र के अंधेरे में यह चमक एक चमकते हुए निमंत्रण की तरह काम करती है, जो छोटी मछलियों और दूसरे जीवों को अपनी ओर खींचती है। जैसे ही कोई अनजान शिकार एस्का की चमक से आकर्षित होकर पास आता है, एंगलर फिश बिजली की गति से हमला करती है। इसके बड़े, नुकीले दांत और विशाल जबड़े यह सुनिश्चित करते हैं कि एक बार फंसने के बाद कोई भी शिकार बच न सके। नर एंगलर फिश मादा की तुलना में बहुत छोटे होते हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य प्रजनन करना होता है। एंगलर फिश एक मादा को खोजने के बाद वह अपने दांतों का उपयोग करके उसके शरीर से हमेशा के लिए जुड़ जाता है। समय के साथ नर मादा के शरीर में समा जाता है, उसका खून साझा करता है और अंततः उसके साथ मिल जाता है। यही काटोमा अजीबोगरीब रिश्ता नर को जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है और मादा को प्रजनन के लिए शुक्राणुओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। हमारी अगली मुलाकात जेलीफिश से होती है, जो एक ऐसा जीव है जो अपनी सुंदरता और खतरे के लिए जाना जाता है। पानी में तैरते हुए फूलों की तरह दिखने वाली जेलीफिश वास्तव में बहुत पुराने जीव हैं, जो लाखों वर्षों से पृथ्वी पर हैं। इनकी जिलेटिन जैसी शरीर और लहराते हुए जाल गहरे समुद्र की धाराओं में इन्हें आसानी से बहने देते हैं। जेलीफिश की प्रजातियां आकार और रंग में अलग अलग होती हैं, कुछ मिलीमीटर से लेकर कई मीटर चौड़ी तक होती हैं। सबसे आकर्षक चीज़ों में से एक है उनकी बायोलुमिनेसेंस की क्षमता। रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से कुछ जेलीफिश प्रजातियां अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जिससे पानी में एक भूतिया चमक पैदा होती है। कुछ प्रजातियों जैसे बॉक्स जेलीफिश में बहुत जहरीले जाल होते हैं, जिनका उपयोग वे अपने शिकार को पकड़ने और खुद को शिकारियों से बचाने के लिए करते हैं। इन जालों में चुभने वाली कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें नेमाटोसिस्ट कहा जाता है, जो जहर से भरे हुए होते हैं, जो लकवा मार सकते हैं या मार भी सकते हैं। अब हम गर्म पानी में यात्रा करते हैं, जहां हमें गोलियत ग्रुपर का सामना होता है, जो एक विशाल मछली है जो अपनी आक्रामकता और ताकत के लिए जानी जाती है। 8 फीट तक लंबी और 800 पाउंड से अधिक वजन वाली गोलियत ग्रुपर दुनिया की सबसे बड़ी बोनी मछली है। इसका विशाल आकार, उभरी हुई आंखें और नुकीले दांत इसे एक भयावह रूप देते हैं। गोलियत ग्रुपर एक ऐसा शिकारी है जो मौका मिलते ही शिकार करता है, जिसका अर्थ है कि यह लगभग कुछ भी खा लेगा जो उसके मुंह में समा सकता है। इसके आहार में मछली, केकड़े, ऑक्टोपस और यहाँ तक कि छोटे शार्क भी शामिल हैं। गोलियत ग्रुपर छिपकर शिकार करता है, जो अपने शिकार पर झपटने से पहले चट्टानों या मलबे के बीच छिप जाता है। गोलियत ग्रुपर की आबादी हाल के वर्षों में ज़्यादा मछली पकड़ने और उनके रहने की जगह के नुकसान के कारण कम हुई है। इस अविश्वसनीय प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और यह आशा की जाती है कि यह शक्तिशाली मछली आने वाली पीढ़ियों तक हमारे समुद्रों में घूमती रहेगी। चैप्टर 4 नारवाल, आर्कटिक का एक श्रृंगी।
हम अपनी यात्रा को जारी रखते हुए ठंडे बर्फीले आर्कटिक पानी में पहुंचते हैं, जहां हमें नारवाल का सामना होता है, जो एक मध्यम आकार की व्हेल है जो अपनी अनूठी और विशिष्ट विशेषता के लिए जानी जाती है। एक लंबा सर्पिल दांत जो उसके ऊपरी जबड़े से निकलता है। यह दांत जो 10 फीट तक लंबा हो सकता है, वास्तव में एक बदला हुआ कैनाइन दांत है और यह केवल नर नारवाल में पाया जाता है। दशकों से वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमय दांत के उद्देश्य के बारे में अनुमान लगाया है। हाल के शोध से पता चला है कि नारवाल का दांत वास्तव में एक संवेदी अंग है जिसमें लाखों तंत्रिका अंत होते हैं। ये नारवाल को पानी के तापमान, नमक और दबाव में छोटे बदलावों का पता लगाने की अनुमति देता है। चैप्टर 5 डेप्सी ऑक्टोपस, गहराई का डंबो। हम अपनी यात्रा को और गहरे समुद्र में ले जाते हैं, जहां हमें डेप्सी ऑक्टोपस का सामना होता है, जो एक छोटा विचित्र दिखने वाला ऑक्टोपस है जिसका नाम लोकप्रिय डिज्नी चरित्र के नाम पर रखा गया है। डेप्सी ऑक्टोपस की पहचान उसके सिर के किनारों पर स्थित 2 बड़े पंख जैसे पंखों से होती है जो डंबो के कानों से मिलते जुलते हैं। ये पंख, जो वास्तव में बदले हुए जाल हैं, डेप्सी ऑक्टोपस को पानी में खुद को आगे बढ़ाने की अनुमति देते हैं। डेप्सी ऑक्टोपस 3000 मीटर से अधिक गहराई पर पाए जाते हैं, जो उन्हें सबसे गहरे समुद्र में रहने वाले ऑक्टोपस प्रजातियों में से एक बनाता है। अन्य ऑक्टोपस प्रजातियों के विपरीत डेप्सी ऑक्टोपस में स्याही की थैली नहीं होती है, क्योंकि गहरे समुद्र के वातावरण में यह रक्षा तंत्र बेकार होगा। इसके बजाय डेप्सी ऑक्टोपस शिकारियों से बचने के लिए अपने शरीर का रंग और बनावट बदलकर खुद को छिपाने पर निर्भर करता है। डेप्सी ऑक्टोपस मुख्य रूप से छोटे केकड़े, कीड़े और अन्य छोटे जीवों को खाते हैं जो समुद्र तल के पास पाए जाते हैं। वे अपने जाल का उपयोग करके अपने शिकार को पकड़ते हैं और फिर उन्हें अपने शक्तिशाली चोंच से कुचल देते हैं। चैप्टर 6 लुमिनेसेंट जेलीफिश, जीवित लालटेन। हम अपनी यात्रा को जारी रखते हुए एक बार फिर बायोलुमिनेसेंस की जादुई दुनिया में प्रवेश करते हैं। इस बार लुमिनेसेंट जेलीफिश पर ध्यान केंद्रित करते हुए। ये मंत्रमुग्ध करने वाले जीव गहरे समुद्र में तैरते हुए जीवित लालटेन की तरह हैं, जो अपने शरीर से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जिससे एक अलौकिक दृश्य बनता है। लुमिनेसेंट जेलीफिश विभिन्न आकारों और रंगों में आती हैं। प्रत्येक प्रजाति अपने स्वयं के अनूठे प्रकाश शो के साथ होती है। कुछ प्रजातियों में प्रकाश एक स्थिर चमक होती है, जबकि अन्य में यह एक धड़कते हुए पैटर्न में चमकती है या टिमटिमाती है। यह प्रकाश एक रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है, जिसमें ल्यूसिफेरिन नामक एक पदार्थ शामिल होता है, जो ल्यूसिफेरेज नामक एक एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह प्रतिक्रिया प्रकाश ऊर्जा की रिहाई का कारण बनती है, जो जेलीफिश के शरीर से एक चमक के रूप में दिखाई देती है। कुछ जेलीफिश प्रजातियां शिकार को आकर्षित करने के लिए अपने प्रकाश का उपयोग करती हैं, जबकि अन्य इसका उपयोग शिकारियों को भगाने के लिए करती हैं। कुछ प्रजातियों में प्रकाश का उपयोग संभावित साथियों को आकर्षित करने के लिए एक संकेत के रूप में किया जाता है। चैप्टर 7 ब्लू रिंगेड ऑक्टोपस, छोटा लेकिन घातक। ब्लू रिंगेड ऑक्टोपस प्रशांत और हिंद महासागर के गर्म पानी में पाया जाता है। इसके चमकदार नीले छल्ले खतरे या गुस्से में और भी तेज हो जाते हैं। ये छल्ले शिकारियों को चेतावनी देते हैं कि यह जीव जहरीला है। इसका जहर टेट्रोडोटॉक्सिन है, जो पफर मछली में भी पाया जाता है। सौभाग्य से ये स्वाभाविक रूप से आक्रामक नहीं होते। इन्हें दूरी से देखना ही सबसे अच्छा तरीका है। जैसे ही हमारी यात्रा समाप्त होती है, हम गहरे समुद्र की सुंदरता, विविधता और रहस्य से अचंभित रह जाते हैं। हमने ऐसे जीवों का सामना किया है जिन्होंने जीवित रहने के लिए असाधारण तरीके से खुद को ढाला है। अंधेरे में रास्ता खोजने, शिकार करने और खुद को बचाने के लिए उल्लेखनीय क्षमताएं विकसित की हैं। इन रहस्यमय समुद्री जीवों का अध्ययन समुद्र की गहराइयों में जीवन की विविधता और अनुकूलन की हमारी समझ को बढ़ाता है। इनके अद्वितीय गुण और व्यवहार हमें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की जटिलता और गहराई के बारे में और अधिक जानने का मौका देते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि गहरा समुद्र एक नाजुक और कीमती पारिस्थितिकी तंत्र है, जो मानव गतिविधियों से तेजी से खतरे में पड़ रहा है।
प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और ज्यादा मछली पकड़ने से गहरे समुद्र के स्वास्थ्य और इसके अविश्वसनीय निवासियों को खतरा है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस अद्भुत और रहस्यमय दुनिया की रक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ियां इसकी सुंदरता और आश्चर्य का अनुभव कर सकें।